डायग्राम ट्रायंगल शेप में है पर ये 3D है। कट नहीं हुई है। ये माइनस और ये प्लस रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये सप्लाई दे रखी है 5 वोल्ट, ये है 15 ओम, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये वाली वैल्यू दे रखी है 8 ओम और ये वाली दे रखी है x ओम। x का मतलब यही वैल्यू तुम्हें निकालनी भी है, ठीक। और जो ये वाला रेजिस्टेंस है जिसमें कोई करंट नहीं, इसकी वैल्यू 10 ओम है। उम्मीद करते हैं डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या याद करना है एक बार लिखते हैं, तो ध्यान से देखना कितनी चीजें निकालनी है इसमें। पहला x, समझ में आया ना? अरे x की वैल्यू क्या है, ठीक। अगला 5 ओम के प्रतिरोध में धारा I 5 ओम, ऐसे लिख दें, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। x में धारा I x ओम, ठीक। नेक्स्ट बैटरी से ली गई कुल धारा मतलब टोटल आई। और एक चीज और भी निकालनी है और वो है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। इस सवाल में 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू को निकालना है और नंबर देगा आपको 3। कितने नंबर? 3। मे भी 5 नंबर में भी हो सकता है ये, है ना, क्योंकि अच्छा सवाल है। चलो समझते हैं इसको क्या करना है। ध्यान से देखना, अपना ये वाला साइड P है, ये वाला साइड Q है, ये वाला साइड R है, ये वाला साइड S है ना। इसको आप ठीक इस इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, है ना। और ये वाला जो अपना सर्किट है, मतलब जो 10 ओम बीच में लगा है, ये वही है B और D वाला, याद आ गया ना, जिसमें कोई धारा नहीं बहती, मतलब संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन देखते हैं फिर चेक करके, है ना। तो इसे P मान लो, इसे Q मान लो, इसे R मान लो, इसे S मान लो। हम तो सीधा सीधा बता देते हैं आपको, इंटर की क्लास में अपना जो लेवल है वो ज्यादातर संतुलित व्हीटस्टोन का ही है, वेरिएशन अपने पास बहुत कम है। तो आंख बंद करके हमेशा संतुलन की अवस्था का ही फार्मूला लगाएं, है ना। तो चलो एक एक चीज निकालते हैं, पर कुछ चीजें इसमें नंबर में गलत लिखनी, कुछ और निकालनी पड़ेगी, देन हम निकाल सकते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखते हैं। दिक्कत है इस बार, ये ना होता तो सवाल और इजी हो जाता, पर ये है इसलिए सवाल कठिन है। तो थोड़ा वैल्यू को हिसाब से समझना। तो चलो पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में हमने लिखा P/Q बराबर R/S। P/Q बराबर R/S। यहां से जो नंबर डालते रहे ना, वो समझ जाना कि अब हम वही चीज निकाल रहे हैं, ठीक। तो P की वैल्यू सवाल में सब लोग बताएंगे कितनी है, तो हम कहेंगे 5 है। Q की वैल्यू सवाल में 10 है और R की वैल्यू सवाल में 8 है और S की वैल्यू X है। कोई दिक्कत तो नहीं, क्रॉस मल्टीपल लगा दीजिए, कितना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा है यार, सॉरी, ठीक तो है, वैल्यू गलत यार, गलत लिखा है, ये 4 है, ये वाली वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 5 4 x 10, हाँ गड़बड़ कर दिया। ये वाली वैल्यू 10 है और ये वाली वैल्यू 4 है। x की वैल्यू कितनी आ रही है यार? ठीक आ रही है 8, हाँ 8 ही लाना है, ठीक। अब ठीक है, देखो ये वाली साइड P है, ये वाली साइड Q है, ये वाली साइड R है, ये वाली साइड S है। तो P की वैल्यू 5 लिखा, Q की वैल्यू 10 लिखा, R की वैल्यू 4 लिखा, S की वैल्यू X लिखा, है ना। क्रॉस मल्टीपल लगा दिया, 5x बराबर 40 आ गया। x निकालेंगे 8 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट सभी को आया होगा, इसमें कुछ था भी नहीं, ठीक। अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है करंट 5 ओम में। तो आप बता दो, जो करंट 5 ओम में है क्या सेम वही करंट 10 ओम में है, और जो करंट 4 ओम में है सेम वही करंट x ओम में है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर करंट पहले डिवाइड कर दें। मान लेते हैं इस वाले में I1 है और इस वाले में I2 है, ठीक है ना। तो I1 करंट 5 ओम में भी है, 10 ओम में भी है, I2 करंट 4 ओम में भी और x ओम में भी। x ओम का मतलब है 8 ओम, है ना, जो कि अभी भी निकला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे I 5 ओम में लिखने से पहले बहुत कुछ और कर लेना चाहिए, और वो क्या है
इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए और टोटल वोल्टेज भी निकाल लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर ये 15 वोल्ट ना होता तो सप्लाई यही लगा देते, फिर तो आराम से 5 वोल्ट इस लाइन में लगा देते, 5 वोल्ट इस लाइन में लगा देते। पर प्रॉब्लम है इस रेजिस्टेंस में भी तो कुछ करंट का ड्रॉप हो रहा है, इसका ना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जाके घट जाएगा, और जब इतना घट जाएगा तो इस सर्किट का 5 वोल्ट थोड़ी ना बचेगा, 5 वोल्ट से कुछ कम बचेगा। अब कितना बचेगा वही चीज तो निकालनी है अपने को। इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सवाल में पूछी ही नहीं गई, पर बिना निकाले इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे आप। तो अगला काम है आर टोटल निकालना। आर टोटल निकालने के लिए ज्यादा पीएचडी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी सेंस है तो दिमाग लगाना, हम ऐसे ओरल भी निकाल सकते हैं। क्या ये वाला 5 और ये वाला 10 आपस में कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये वाला 4 और ये वाला x की वैल्यू कितनी निकाल दी है? 8। इसका मतलब ये 8 है। 4 और 8 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और आपस में कौन से क्रम में? समांतर। इसका मतलब 15, 5 और 10 15, 8 और 4 12, यानी 1/15 प्लस 1/12। इसको हम रख करके सॉल्व कर देते, बाद में मिटा देते। ठीक, तो हम सीधा रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं 1/15 प्लस 1/12। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इससे मिल जाएगा 60। कितना मिल जाएगा? 60। 15 चौके 60, ये 12 पंचे 60, तो आ जाएगा 9/60। 9/60 का मतलब ये 1/r आया। मुझे चूंकि r निकालना था और ये एक्चुअल में RCD है, RCD मतलब टोटल रेजिस्टेंस नहीं है ये। RCD की वैल्यू कितनी आ गई? 60/9। इसको कहीं पर जाकर के लिख लेना ताकि काम आएगा, है ना। हम इसको साइड में लिखते चलते हैं ताकि कोई आफत ना रहे, क्योंकि ये वैल्यू सवाल में पूछी नहीं गई पर जरूरत पड़ेगी। RCD की वैल्यू 60/9। पर अगर हम R टोटल निकालें, R टोटल बोल कितना आ जाएगा? 60/9। और ये वाला रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगता है, इसका मतलब 15। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 60 प्लस 15 गुणे 9 135 होता है, और बटे में कितना? 9। इसका मतलब 195/9, है ना। इस वैल्यू को भी साइड कर लेते हैं। आर टोटल है ये कितना है यार? 195/9। उम्मीद करते हैं इन वैल्यू को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो RCD यानी इस टोटल से बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है? 60/9 है, और इस पूरे डायग्राम का आंसर कितना है? 195/9 ओम है। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना लिखना सभी बच्चों को आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यार। अब निकालते हैं आई टोटल। पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आई टोटल क्रम से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो चीज जल्दी आप निकाल सकते हैं उसे निकाल दें। आई टोटल बोलो कितना? V/R टोटल। V/R टोटल। V की वैल्यू सवाल में हम सभी देख रहे हैं कितनी है? 6 है, सॉरी 5 है। और R टोटल की वैल्यू सामने रखी, उधर से देख लीजिएगा। 195/9। बटे 9 को ऊपर 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 3 15 और 4 बचेगा, 45 हो जाएगा। 5 9 45, 3 से और काट दीजिए तो ये 3 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। मतलब जो टोटल करंट आया वो 3/13 एम्पियर आ गया। तो पॉइंट नंबर 4 भी सॉल्व यहाँ, ठीक है ना। तो जो सॉल्व होते चलते उनको टिक करते रहते हैं। क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। तो टोटल करंट यहां से कितना पास हो रहा है? 3/13 एम्पियर। 3/13 एम्पियर, है ना। तो एक काम और कर लीजिए तुरंत। क्या हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं? एक बार ट्राई करें। चलो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। हम एक बार I1 बिना पोटेंशियल डिफरेंस के लगाते हैं, ठीक है ना। दिमाग लगाना है थोड़ा सा मुझे। पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करने के लिए, जब 2 सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो हम पहले आपको लिखना सिखाते हैं I1 और I2। I1 I2 लिखने के लिए क्या करें? I बराबर हम सभी जानते हैं I1 प्लस I2 होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। I की वैल्यू सवाल में 3/13 आ चुकी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया I1 और ये आ गया I2। अब क्या करें? हम I1 और I2 के मान लिखें। I1 I2 के मान ना नहीं आएगा यार, क्योंकि पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला ना होता तो 5 वोल्ट इसका भी होता, 5 वोल्ट इसका भी होता, पर अब नहीं लगा सकते यार, ठीक है। नहीं आएगा बाबू। अब ध्यान से देखना, पहले तो इस लाइन का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। VCD, क्या निकालो? VCD बराबर IRCD, है ना। क्योंकि टोटल करंट इस सर्किट से होती हुई जा रही है ना। I की वैल्यू बोलो कितनी? 3/13। 3/13 इंटू RCD की वैल्यू उधर से देख लीजिए ध्यान से, 60/9 है। ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 20 है। इसका मतलब जो VCD आ गया, ये आ गया 20/13।
वोल्ट। इसको भी साइड में लिख देते हैं क्योंकि हम सवाल को मिटाना नहीं चाह रहे, वैल्यू उधर निकाल के रखते चल रहे हैं और इधर में सॉल्व करते चलते हैं। VCD कितना आ गया 20/13, मतलब इस 15 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके इस पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस बचा वो बचा 20/13 वोल्ट। 20/13 वोल्ट। इसको अगर तुम कैलकुलेट करो तो 1 करके कुछ आंसर आ जाएगा। इसका मतलब भाई साहब 4 वोल्ट लगभग इसी का उत्तर है ना। तो 4 इस वाले पूरे सर्किट में एक्चुअल में कितना, इस 15 ओम का अगर हम साइड कर दें तो एक्चुअल में इसमें केवल 1 या 1.5 वोल्ट ही वोल्ट लग रहा है, ठीक। बाकी का पूरा 15 ओम में जा रहा है। तो इसे इरेज करें, बहुत बढ़िया। तो VCD भी निकाल चुके हैं, जबकि VCD सवाल का हिस्सा नहीं है। अब निकालते हैं I 5 ओम और I X ओम। पॉइंट नंबर 2 डाल करके, पॉइंट नंबर 2 I 5 ओम। अच्छा, जो करंट 5 ओम में होगी क्या सेम वही करंट 10 ओम में भी होगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में लगे हैं। हमें पता है फार्मूला V/R + R। V की वैल्यू, V का मतलब VCD है ना। VCD बटे में कितना लिखे बोलो, 5 ओम प्लस 10 ओम। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बोलो VCD की वैल्यू कितनी? VCD की वैल्यू है 20/13 और इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15। काट दीजिएगा, 5 15, 5 चौके 20। इसका मतलब जो उत्तर आ गया वो आ गया 4/39 एम्पियर। उम्मीद करते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है हमने। पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ये भी हो गया और इसको देख लो। अब बोलो क्या लिखें, I in X ओम, I in X ओम। अब बोलो क्या लिखें, क्या VCD अपान 4 प्लस X, 4 प्लस X, 4 प्लस X का 4 प्लस 8 है ना। तो VCD की वैल्यू है 20/13 और गुणे में 8 4 12। 4 से काट दीजिएगा, 4 पंचे 20, 4 3 12, 5/39, 5/39। ये है इस वाली लाइन का करंट, ये वाली करंट इस लाइन की, ये वाली करंट इस लाइन की। क्लियर हुआ? ठीक। अब बचा एक सवाल, सवाल नंबर 5। P बराबर हम सभी जानते हैं I²R। चूंकि टोटल सर्किट की निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे I²R टोटल और I भी टोटल, I भी टोटल। I की वैल्यू बोलो कितनी थी सवाल में? I टोटल रहा ये 3/13। 3/13 का स्क्वायर का मतलब है 3/13 2 बार लिखो। और P बराबर I² फार्मूला ही होता है। R की वैल्यू उधर से देख लो, R टोटल 195/9। इसे सॉल्व करो, आंसर तो 3 से 3 3, ये कैंसिल है ना। ये घटेगा क्या? पहले सीधा सीधा उत्तर ही लिख लिया, काट पीट घर पे लेना आपने। 195/169 कट जाएगा मेरे ख्याल से। 13 करना, 13 6 बचेगा, 13 5 65, 15/13 ये आ गया वाट। ये आंसर है। कोई समस्या? ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मे भी मेरे ख्याल से 5 न्यूमेरिकल किए हैं, पर हमने टाइम वेस्ट किया है 40 मिनट समथिंग। कितना? 40 मिनट। 40 मिनट 5 न्यूमेरिकल, इसका ना टाइम लगता है ना। तो आप भी करेंगे तो आपको और ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए। जब मुझे है तब मुझे इतना टाइम लगा है, इसका मतलब सोचो आप बिना प्रैक्टिस के करेंगे कितना टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना होगा डायग्राम वगैरह को। इस डायग्राम को और हम सरल तरीके से कर सकते थे बिना इतना तामझाम करे, अगर ये वाली रेजिस्टेंस ना लगी होती तो। क्योंकि तब ये 5 वोल्ट इस लाइन का भी होता, 5 वोल्ट इस लाइन का भी होता, आराम से कांस्टेंट रखता, आराम से I बराबर I1 प्लस I2 रख करके सॉल्व कर देते, वोल्टेज रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। पर इस भाई साहब 15 ओम में सब आके गड़बड़ कर दिया, इसलिए हमने यहाँ की टोटल वोल्टेज भी निकाला और वो कितना निकला 20/13 वोल्ट, जो कि लगभग 1 से कुछ ज्यादा है। 1 से कितना? कुछ ज्यादा है ना। अरे 1.5 लगभग है, 1.5 ही मान लो है। बाकी 3.5 वोल्ट इधर खत्म हो गया। समझ आया कि नहीं? है ना। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगर पार्ट 4 भी आने होंगे तो हम उसको भी लॉन्च कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के जरूर करें। ये किरचॉफ लॉ का मोस्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है जिसको बोर्ड में खूब पूछा जाता है। ठीक है ना। तो किरचॉफ एक इंपॉर्टेंट इंसान है आपके बोर्ड के लिए, तो इस बंदे को भूलना मत, इसके नियम वगैरह अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।